की। लिटिल स्कॉलर्स मॉडल यूनाइटेड नेशन स्कूल आसिफपुर के इस कार्यक्रम में स्कूल की चेयरपर्सन सुश्री विभू भल्ला जी, हमारे इस काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मेयर काशीपुर बहन उषा चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रंजन सुखीजा जी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश मंत्री भाई रविंद्र सिंह चंदोर जी, भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर क्षेत्र के और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार भाई दीपक बाली जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री भावा जी, पूर्व राज्य मंत्री भाई राजेश कुमार जी, अध्यक्ष SCIO श्री मुकेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष पूर्व आशीष गुप्ता जी, पंकज भल्ला जी डायरेक्टर, श्रीमती शिखा गौतम जी प्रधानाचार्य, अमित साहा जी इंडियन आइडल फिल्म सिंगर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण, हमारी महिला मंत्री सीमा चौहान जी, जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक श्री मंजुनाथ जी एवं विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, आए हुए सभी अतिथिगण और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और मुझे भी इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं आज इस शिक्षा के पावन मंदिर में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वर्ष 1983 में स्वर्गीय मेजर श्रीमान भल्ला जी ने इस विद्यालय के रूप में इस पौध की नींव रखी, वह आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। अभी मैं आंटी विभू भल्ला जी से पूछ रहा हूँ तो उन्होंने बताया कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक 1200 से भी ज़्यादा बच्चे आज इसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इस रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और स्वर्गीय भल्ला जी द्वारा रोपे गए इस विद्यालय को, इस पौधे को खाद पानी देकर वट वृक्ष बनाने का काम। और अभी आंटी विभू भल्ला जी मुझे कह रही थी कि आप लोग मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमको बुलाए तो मुझे बताया गया कि आपके अथक परिश्रम से और आपके पुत्र कमल रोहित भल्ला जी और डॉक्टर भल्ला जी जो आपके साथ मिलकर इस विद्यालय को उन्होंने एक उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम किया है, क्योंकि एक सामान्य परिवार में जन्मे मेजर श्रीमान भल्ला जी ने पहले तो एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की और फिर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने के लिए लिटिल स्कॉलर्स विद्यालय की नींव होती है। कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरा भल्ला जी का जीवन और पुरुषार्थ निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुझे बताया गया है कि लिटिल स्कॉलर्स मॉडल यूनाइटेड नेशन स्कूल में उत्तराखंड सहित दिल्ली और अनेकों राज्यों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा भारत और विश्व के स्वर्णिम भविष्य की हमारे बच्चे देश और विदेश से
शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लिटिल स्कॉलर्स विद्यालय के द्वारा जो लगातार अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने छात्रों को ही नहीं, अभी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को भी एक विशिष्ट का मंच उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर दिया है। निश्चित रूप से यह एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की क्षमता का विकास कर ये श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम ये विद्यालय करेगा। एक व्यक्ति के रूप में उसके सर्वांगीण विकास और उसके उत्कृष्ट समाज के निर्माण में शिक्षा और गुरु ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबसे पहली शिक्षा देने का काम अगर कोई करता है तो हमारे माता पिता करते हैं, अभिभावक करते हैं, और दूसरी शिक्षा देने का काम अगर किन्हीं के माध्यम से होता है तो इस विद्यालय के हमारे शिक्षकगणों के द्वारा होता है, गुरुजनों के द्वारा होता है। वैसे भी हमारी जो संस्कृति है उसमें शिक्षा ग्रहण करने का केवल और केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना नहीं होता है, ये यहाँ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम स्वयं की और अपने अस्तित्व की खोज करते हैं, लगातार एक अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं, लगातार शोधन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारी जो संस्कृति है, एक कालखंड ऐसा होता था कि पूरी दुनिया जब शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती, ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानती, ऐसे समय में भी भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ, यानी कि पूरे दुनिया को ज्ञान देने का काम, पूरी दुनिया को विज्ञान देने का काम, पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो वो हमारी भारत भूमि है, हमारी इसी भूमि ने किया है। हमारे संस्कृति में गुरु और शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा मानते नहीं मानते, एक व्यवसाय नहीं मानते, एक प्रोफेशन नहीं मानते हैं, बल्कि पढ़ाना और शिक्षा देना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र नैतिक कर्तव्य है, जिसमें हमारे यहाँ शिक्षक और बच्चों के बीच में कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं होता है, कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है जो उनके संपूर्ण जीवन भर साथ चलता है। शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक गुरु और शिष्य के बीच में रिश्ता होता है वो संपूर्ण जीवन भर उनके साथ चलता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति बचपन से जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कार प्राप्त करता है उससे न केवल उसके परिवार का बल्कि समाज और देश का चरित्र का भी निर्माण होता है, देश के भविष्य का भी निर्माण होता है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि हम कैसा कल चाहते हैं, हम कल कैसा भविष्य चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आज पर काम करना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य कैसा होगा यह हमारा वर्तमान तय करता है। जिस प्रकार के क्रियाकलाप, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का संस्कार आज हमारे अंदर आएगा वो निश्चित रूप से हमारे कल का निर्माण करेगा। मुझे यहाँ पर आकर आज इस प्रकार से मुझे विद्यालय में आकर थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, मुझे आज विद्यालय में आकर अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा जिस प्रकार के यहाँ से प्रस्तुतिकरण दिया गया और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन दिव्यांग बच्चों को, जिनको जो हमारे पहले उस श्रेणी में आते थे उनको विकलांग अनेकों शब्दों से हम लोग कहते थे, उन शब्दों को दिव्यांग का, वास्तव में वो दिव्यांग है। और इस मंच पर जो प्रस्तुतिकरण करने वाले बच्चे थे उसमें से दिव्यांग बच्चे भी थे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर पठन पाठन का कार्य, जिस प्रकार का संस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं भविष्य
लाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज अभी जब मैडम प्रधानाचार्य सिन्हा जी यहाँ से बोल रही थी तो उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया था और मैं कह सकता हूँ कि नई शिक्षा नीति लाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। स्कूली स्तर पर कौशल विकास और नर्सरी के स्तर पर बाल बालिकाओं के साथ साथ युवा कुशलता के साथ कार्य करने में भी आने वाले समय में हमारे ये सभी बच्चे निश्चित रूप से सक्षम होंगे। नई शिक्षा की नीति के माध्यम से रोजगार पर शिक्षा मिलेगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके लिए आज कोचिंग अन्य संस्थानों का शिक्षा विद्यालय के अलावा अनेकों संस्थानों में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की ट्यूशन करनी पड़ती है, बच्चों को अलग से पढ़ाना पड़ता है। कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इस नई शिक्षा नीति में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ शोध एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा और मेरा मानना है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो नई शिक्षा नीति भारत के अंदर लागू हुई है, उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2022 में लागू किया है। मैं इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप सभी देश के भविष्य हैं। उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो आप सबके कंधों पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपना कर्तव्य पूर्ण समर्पण और मनोयोग के साथ निभाएंगे। मैं आपके अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ, प्रधानाचार्य मैडम ने यहाँ से बहुत अच्छा संबोधन किया। आखिर प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को एक उद्घोष किया था। उनका उद्घोष था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल, ये 10 साल उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। उस दिशा में राज्य की सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे होंगे चार धाम यात्रा अभी शुरू हो गई और चार धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उद्घोष किया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। पिछले साल की यात्रा हुई, यात्रा ऐतिहासिक हो गई। 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने देश दुनिया में उत्तराखंड आकर देवभूमि के दर्शन के, चारों धामों के दर्शन किए। इस वर्ष की यात्रा प्रारंभ हो गई है। हालांकि केदारनाथ में भयंकर बर्फबारी हो रही है। पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फ पड़ रही है। हम लोगों को लगातार यह भी श्रद्धालुओं का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप अपनी यात्रा जरूर करके। पहले दिन भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर दर्शन किए। लगातार 15 से 20,000 के बीच का रोज का आंकड़ा आ रहा है। मैं आज इस मंच से आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि यात्रा हर वर्ष की भांति, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष और विकासपूर्ण होने वाली है। साथ ही मैं यह भी अपने लोगों से कर रहा हूँ कि जो भी यात्रा पर आए हैं, विशेष कर से बाबा केदार की यात्रा पर, वो अपने पहले मौसम का सारा अनुमान लगा लें, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही वो यात्रा को प्रारंभ करें। हम चाहते हैं कि जो भी यात्रा में आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और जैसे केदारखंड में आज बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, केदारनाथ का रोपवे बन रहा है, पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, यमुनोत्री पर अभी रोपवे का हमने MOU साइन कर दिया है। उसी प्रकार से केदारखंड के साथ साथ मानस जो बाबा कैलाश की भूमि है, इस कैलाश की भूमि में भी एक पूरे मंदिरों का हमने सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। मंदिर माला मिशन, उसका मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। बाबा जागेश्वर की भूमि से, जागेश्वर धाम से उसकी
जिनके बारे में लोग सुनते भी नहीं थे, उन सभी का उद्भव हो रहा है, उन सभी को आगे लाने का काम हो रहा है, उन सभी को आगे ले जाने का काम हो रहा है। इसी का कारण है आप ही के बगल में हमारे यहाँ पर रामनगर में छोटे से स्थान पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस G20 की गाँव में लोग बैठा है, यहाँ पर संपन्न हुई, इसको देश दुनिया के लोगों को देखा। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में कोई अगर मीटिंग होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई मीटिंग होती थी, तो वो दिल्ली में हो जाती थी, मुंबई में हो जाती थी, या कुछ शहरों का सीमित होता था, समाप्त हो जाया करती थी, लोगों को पता नहीं लगता था। इस बार G20 की कितनी बैठकें हो रही हैं, भारतवर्ष के कोने कोने तक ले जाने का काम, देश की जनता को उसमें सहभागी बनाने का काम किसने किया है? तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आम जनता को भी उसने सभी लोगों का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ साथ इस वर्ष 2023 को भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी सीरियम के रूप में घोषित किया है, जो हमारा पारंपरिक रूप से उपजने वाला हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सीएम, उस सीएम को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने का काम भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे हमारे, चाहे आज मड़वा, धिनोरा, रामदाना, ऐसे अनेकों जो हमारे गहर, घाट, तमाम प्रकार के जो अन्न उत्पादित होते हैं, उन सभी को आज विश्व की पहचान मिलने का काम हो रहा है। मैं आपके इस अवसर पर प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी के इस प्रशंसनीय प्रयास की सराहना करता हूं कि उन्होंने MUN ब्रिटिश स्कॉलर के संयुक्त प्रयास से हमारी एक युवा पीढ़ी को, हमारे नौनिहालों को, हमारे भविष्य के कर्णधारों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जिसमें हमारे देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान को खोजने की क्षमता का विकास करके अपने प्रगतिशील विचारों से हमारे देश की प्रगति की राह पर ले जाने पर सक्षम होंगे। जहाँ स्वयं सक्षम होंगे वहीं वो देश के भी काम आएंगे, समाज के भी काम आएंगे। अंत में मैं आप सभी का इस आयोजन में, इस भव्य आयोजन में बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तथा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।